हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल एंड रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेसिप्रोकल के बारे में जानते हैं कि रेसिप्रोकल आखिर है क्या। देखिए, अगर कोई भी नंबर हम लिख लेते हैं या कोई नंबर या फिर कोई फ्रैक्शन अगर लेते हैं, उसका मुझे रेसिप्रोकल लिखना है तो सिंपली उस नंबर से 1 को डिवाइड कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं डिवीज़न इन द सेंस यहाँ पे कि सिर्फ डिवीज़न, आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में डिवीज़न को लिखना है। जैसे एक मैं बता रहा हूँ बोर्ड लेकर आपको, जैसे मुझे 6 को 2 से डिवाइड करना है तो मैं फ्रैक्शन में से ऐसे लिखूँगा। तो जस्ट ऐसे लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख देना है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फ्रैक्शन मैंने लिया है और जब 1 इससे डिवाइड होगा तो कुछ ऐसा लिखाता है, देखिए 1/a/b। तो अब यहाँ पे जो पूरे फ्रैक्शन का 1 हो जाता है न्यूमरेटर, और जो डेनोमिनेटर है इसमें भी फ्रैक्शनल नंबर है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी एक न्यूमरेटर है आपका और एक डेनोमिनेटर है। तो क्या होता है ना कि मेन फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर या डेनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन होते हैं तो उसमें क्या करते हैं ना कि जब डेनोमिनेटर में फ्रैक्शन होते हैं तो डेनोमिनेटर के डेनोमिनेटर को, यानी कि ये a/b डेनोमिनेटर है, तो इसके डेनोमिनेटर को यानी b को पूरे मेन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मल्टीप्लाई किया है, 1 न्यूमरेटर है पूरे फ्रैक्शन का, मेन फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 से b को मल्टीप्लाई किया है और जो न्यूमरेटर होगा वो एज इट इज़ रह जाएगा, जैसा है वो a यहाँ पे रह जाएगा। आप एक एग्जाम्पल मैं लेके समझा रहा हूँ इसको, ठीक है। एक मैं ले रहा हूँ, बोर्ड ले रहा हूँ। जैसे मुझे मान लीजिए 5/3 दिया गया, नंबर दिया गया है, एक नंबर मुझे 5/3 दिया गया, बोला गया इसका आप रेसिप्रोकल लिखिए। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि जो नंबर जिसका रेसिप्रोकल लिखना है 1 को इस नंबर से डिवाइड कर देना है। जो भी नंबर दिया गया है उसको क्या करना है, 1 को उससे डिवाइड देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं डिवाइड लगा रहा हूँ 1/5/3। डिवाइड लगाने का मतलब यहाँ पे सिर्फ यही है कि इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में बस लिख देना है। फिर यहाँ मैंने लिखा है 1/5/3। फिर आप देख सकते हैं मैंने बताया अभी जस्ट कि 1/5/3 यहाँ लिखा हुआ है। तो डेनोमिनेटर में भी जब फ्रैक्शन होता है तो डेनोमिनेटर के डेनोमिनेटर को मेन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ देखिए जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 3 हो जाएंगे और फिर डिवाइडेड बाय जो डेनोमिनेटर है, यानी कि जो डेनोमिनेटर के न्यूमरेटर है वो एज इट इज रह जाएंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं ये क्या बन जाएगा। यहाँ हम लोग को मिला था 1 × 3/5, तो अब ये आ जाएंगे 3/5। तो रेसिप्रोकल निकल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने नंबर लिया था 5/3, इसका रेसिप्रोकल मैंने आपको निकाल के बताया, ये 3/5 आ जाता है। अब बैक चलते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है, फाइनल स्टेप में b/a हो चुका है। आप यहाँ गौर से देखिएगा कि जो फ्रैक्शन पहले था जिसका, यानी कि जिसका रेसिप्रोकल निकालना था, और जो फाइनल रेसिप्रोकल निकल के आया है उसमें क्या हो रहा है ना कि सिर्फ और सिर्फ डेनोमिनेटर टर्म का इंटरचेंज हो जा रहा है। रेसिप्रोकल निकालने के बाद डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जा रहा है और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में आ जा रहा है, दोनों इंटरचेंज कर जा रहा है, ऊपर नीचे हो जा रहा है। अगर फ्रैक्शन होता है तो, अगर आप जनरल कोई लेते हैं तो वो भी वैसा ही होगा, उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए जनरल कोई नंबर मैंने 5 लिया, इसका मुझे रेसिप्रोकल लिखना है तो जस्ट ये 1/5 हो जाएगा। जब जनरल नंबर दिया जाता है तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सिर्फ क्या करना है 1 को उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करके फ्रैक्शनल डिवाइड लगाना है और उसे फ्रैक्शनल, उसका डिवीज़न का फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है कि हाँ 1 को 5 से डिवाइड दिया जा रहा है, ऐसा वहाँ दिख रहा है फ्रैक्शन में, वैसा बस होना चाहिए। चलिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया फ्रैक्शनल नंबर को कैसे रेसिप्रोकल में बदलते हैं और नॉर्मल जो नेचुरल नंबर दिया जाता है उसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ये मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया। अब यहाँ देख सकते हैं फाइनल स्टेप में ऐसा आ जा रहा है। अब चलते हैं हम लोग अगले स्टेप में क्या है। अगला है हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन, यानी मैंने पिछले लेसन में आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूरा बताया है, उसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के रेसिप्रोकल रिलेशन को समझते हैं कि इसमें मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के या फिर कोई पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के रेसिप्रोकल रिलेशन कैसे निकलते हैं और रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, आपको समझ आ जाएगा, बस आप देखते जाइए। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस।
आप यहाँ देख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस था, और यहाँ ट्रायंगल था आपका ABC। अब ये ABC ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे AB है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिया गया होगा BC, सॉरी ये मैंने कोई और ट्रायंगल ले लिया है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सॉरी। देखिए ये गलत ट्रायंगल गलती से पिक हो गया, आपको मैं इसे सिंपली एक बोर्ड पे मैं बताता हूँ, ठीक है। ये एक मान लीजिए ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ये साइड है हो जाते हैं A, ये हो जाते हैं B, और ये हो जाते हैं C। यहाँ आपका है 90 डिग्री, और यहाँ कोई एंगल है थीटा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर साइड है, ये साइड है परपेंडिकुलर, ये हो जाता है हाइपोटेनियस, और ये हो जाता है बेस। आप यहाँ देखिए जैसे BC परपेंडिकुलर था, यहाँ BC लिख दिया है मैंने। फिर आप देख सकते हैं यहाँ हाइपोटेनस है, यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइपोटेनस आपको AC दिया गया है, तो यहाँ आप देखिए हाइपोटेनस AC है। अब BC चूँकि परपेंडिकुलर Y यूनिट लिया गया है, एक मिनट, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर Y यूनिट के हैं, ये आपका X यूनिट है, और ये R यूनिट है, ये R यूनिट है। AC हाइपोटेनस R यूनिट, BC परपेंडिकुलर Y यूनिट, और AB बेस X यूनिट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं Y यूनिट परपेंडिकुलर को लिखा गया, R लिखा गया हाइपोटेनस को। अब देखिए अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल करते हैं, सिंपली साइन थीटा को जब रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये क्या लिखाएगा 1/sin थीटा, यानी मैंने बताया है अभी जस्ट आपको कि 1 को उस नंबर से डिवाइड कर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसा ही किया गया है, 1 को उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड किया गया है इसका रेसिप्रोकल निकालने टाइम। फिर हम जब रेसिप्रोकल लिखते हैं, यानी जब यहाँ पे 1/sin थीटा मैंने लिखा है, तो आप एक बोर्ड से ही समझिए, एक मिनट में बता रहा हूँ। ये जैसे 1/sin थीटा है, तो 1 यहाँ पे साइन थीटा था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो आप देख सकते हैं यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर यहाँ हाइपोटेनस हो जाएगा। फिर सेम से चलेंगे, फिर यहाँ पे न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर में न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये मान के चलिए हाइपोटेनस है, इसको ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ऊपर में हाइपोटेनस आ जाता है और नीचे परपेंडिकुलर रह जाता है। तो इतना रहने के बाद आप देख सकते हैं हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर आ गया, जो कि हम लोगों को पता है कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर जो फार्मूला होता है वो कॉसेक का होता है। तो आप जनरल बोल सकते हैं इन जनरल की साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक थीटा। अब नेक्स्ट रेशियो पे चलते हैं। अगला रेशियो है कॉस थीटा। कॉस थीटा का होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस यहाँ आप ट्राइंगल में देखिए AB बेस है और हाइपोटेनस AC है, यहाँ आप देख सकते हैं AB और AC लिया गया, X यूनिट और R यूनिट में लिया गया है। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी 1/cos थीटा, तो सिमिलरली वैसा ही होगा, 1 करके आपका बेस बाय हाइपोटेनियस आएगा, तो ये हाइपोटेनियस ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस एज इट इज़ रहेगा, तो हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाता है। और फिर यही हाइपोटेनियस बाय बेस आपका जो है वो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, इसीलिए कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल हो जाता है वो हमारा सेक थीटा होता है। अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, अब नेक्स्ट है हमारा tan थीटा। tan थीटा का सिंपल फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब आप यहाँ ट्राइंगल में देखिए, परपेंडिकुलर यहाँ पे BC है और बेस यहाँ पे AB है, तो आप यहाँ देख सकते हैं वैसा ही लिया गया है, BC परपेंडिकुलर और AB बेस लिया गया है। तो परपेंडिकुलर Y यूनिट्स था, मैंने पहले भी दिखाया आपको, लिखा है पहले भी कि Y यूनिट्स है, फिर बेस यहाँ पे X यूनिट्स है, तो यहाँ पे एज इट इज़ लिखा गया है। अब मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल में सीधा 1 को इससे डिवाइड दे देना है। यहाँ आप देखिए 1/tan थीटा लिखा गया है, या सिंपली कह सकते हैं जिसका भी रेसिप्रोकल निकालना है उसको 1 फ्रैक्शन में करके 1 और फिर वो नंबर लिख देना है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे नेचुरल नंबर हो, उसको लिख देना है। फिर आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाय बेस अगर इसके डेनोमिनेटर में आता है तो फिर यहाँ पे यही होगा, बेस डेनोमिनेटर के डेनोमिनेटर में रहेगा,
तो ये बेस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर बेस मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और परपेंडिकुलर न्यूमरेटर ही में ही था, डेनोमिनेटर के न्यूमरेटर में था, तो ये डेनोमिनेटर में ही रह जाएगा। तो बेस बाय परपेंडिकुलर जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉट थीटा का। तो आप यहाँ देखिए टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा हो गया। अब ओवरव्यू एक तरह से ले लेते हैं। जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल अगर पूछा जाए तो उसे हम लोग कॉसेक थीटा बोल सकते हैं कि हाँ साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 1/sin थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। अब दूसरा में क्या है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा, यानी कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सेक थीटा। फिर अगले में आप लोग देख सकते हैं कि tan थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि 1/tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा है। यहाँ कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल है। आज के लेसन के लिए इतना ही। आपको मिलते हैं फिर किसी अगले लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।